आज बात करेंगे क्रूड ऑयल की। एक्चुअली वैसे तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से क्रूड ऑयल में जो वोलेटिलिटी ज़्यादा हो चुकी है, उसके कारण कुछ स्ट्रेटजीज़ ठीक से काम नहीं कर रही है। इसलिए वो स्ट्रेटजी ना देते हुए जो बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, जिसमें आपको मॉर्निंग में ही प्रॉफिट बन जाएगा 15-20 मिनट में, या फिर शायद से ज़्यादा आधे घंटे में 1 घंटे में प्रॉफिट बन जाते हैं। तो वैसी सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। और फिर से आज या कल में मैं एक और क्रूड ऑयल की स्ट्रेटेजी अपलोड करूँगा, बिकॉज लॉकडाउन की वजह से कुछ स्ट्रेटेजी ठीक से काम कर नहीं रही है, क्योंकि वोलेटिलिटी कम ज़्यादा हो रही है क्रूड ऑयल में, अनसर्टेन मोमेंट की वजह से। ठीक है, इस वजह से। खैर, तो आज की स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। उसमें आप चार्ट देख सकते हो, ठीक है। आप नहीं देखोगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को नहीं होता है चार्ट देखे बगैर, तो वो चार्ट देख सकते हैं। तो चार्ट में आपको 5 मिनट का चार्ट यूज़ करना होगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सब कुछ। यू कैन यूज़ 5 मिनट चार्ट, सिंपल कैंडलस्टिक चार्ट होगा, ठीक है। आपको सेकंड पॉइंट में दिया है कि वॉच क्रूड एट 9:01 है, 9:01 पे आपको क्रूड देखना है। इफ़ ओपन इज इक्वल टू हाई देन आपको सेल करना है, इफ़ ओपन इज इक्वल टू लो देन आपको बाय करना है, ठीक है। वो तो आप मार्केट डेप्थ देख के ही बता सकते हो, उसके लिए चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए, या फिर आपको ईजी जाए इसलिए आप चार्ट भी देख सकते हो, ठीक है। और इसमें आपको 9:04 तक वेट करना है, जैसे कि इसमें लिखा है वी विल वेट टिल 9:04 AM, ठीक है। और आपको कैंडल चेक करनी है। कैंडल जो होनी चाहिए वो फुल मारूबोजू होनी चाहिए, इट शुड बी मारूबोजू, एंड रेंज शुड बी मिनिमम 25 एंड मैक्सिमम 75 पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद में यू विल इमीडिएटली प्लेस ऑर्डर अराउंड 9:30, मतलब 9:04 हो जाते हैं। उसके बाद में और जो 30 सेकंड हो जाते हैं, तो 30 सेकंड्स के आसपास, मतलब 9:05 से पहले मतलब जब वो कैंडल क्लोज होगी उससे कुछ देर पहले आपको तुरंत ऑर्डर प्लेस कर देनी है, मार्केट ऑर्डर, ठीक है। वो आप कवर ऑर्डर भी वहाँ पे डाल सकते हो, ब्रैकेट ऑर्डर भी डाल सकते हो, लेकिन जो बाइंग वाला प्राइस आप डालोगे वो मार्केट सेट करोगे, ठीक है। अब एसएल क्या होगा, तो उसका एसएल होगा जो कैंडल जो होगी 5 मिनट की, उसकी जो रेंज होगी वो होगा उसका एसएल। उसका जो टारगेट होगा वो होगा 50% ऑफ दैट रेंज, ठीक है। और इसमें आप मिनिमम 8 से 9 बार विन करोगे 10 में से, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ पे 5 तारीख को 5 मई को, ठीक है, 5 मई को वो कंडीशन फुलफिल हुई है। आप जब मार्केट में देखोगे आप मॉर्निंग में 9:01 में, तो आपको दिखाई देगा कि क्रूड ऑयल जो है उसका ओपन इज इक्वल टू लो है। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू अगर लो होगा तो आपको बाय करना है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। और यहाँ पे वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है, ओपन इज इक्वल टू लो था, लेकिन और जो कैंडल है वो फुल मारूबोजू होनी चाहिए, ठीक है, उसमें कोई भी वीक नहीं होनी चाहिए। अब कुछ लोगों को, शायद कुछ लोगों को मारूबोजू कैंडल क्या होती है वो पता नहीं होगा, तो उनके लिए मैं यहाँ पे पिक्चर उनके सामने लेकर आया हूँ। ये मारूबोजू कैंडल होती है जिसमें वीक नहीं होती है। जो डंडी हम देखते हैं ऊपर की साइड में या फिर नीचे की साइड में, वो बिल्कुल भी नहीं होती है, ये फुल बॉडी होती है, फुल बॉडी, ठीक है। इसको मारूबोजू कहते हैं, ग्रीन मारूबोजू और ये रेड मारूबोजू, ठीक है। तो ऐसी कैंडल होनी चाहिए। और सेकंड जो उसका क्राइटेरिया है कि कैंडल का जो रेंज है वो मिनिमम 25 पॉइंट और मैक्सिमम 75 पॉइंट्स का होना चाहिए। 80 पॉइंट्स का भी चल जाएगा, लेकिन मिनिमम जो है 25 पॉइंट्स होने ज़रूरी है, ठीक है। तो अब
वापस से चार्ट पे आते हैं। इस दिन जैसे आप देख सकते हो, इसका जो ओपन था वो था 1600, उसको लो भी था 1600, ठीक है। यहाँ पे अपना क्राइटेरिया फुलफिल होता है। इसका जो हाई था वो था 1648, मतलब 48 पॉइंट की इसकी रेंज थी इस कैंडल की। तो सेकंड वाला अपना जो क्राइटेरिया वो भी फुलफिल हो जाता है। अब आपको क्या करना है, जैसे ही ये कैंडल क्लोज होने को होती है उससे 20-25 सेकंड पहले ही आपको ऑर्डर डाल देना है बाय साइड की, ठीक है। अब आपका टारगेट क्या रहेगा, इस कैंडल की जो रेंज है 48 पॉइंट, उसका 50%, मतलब 48 का हाफ कितना होता है 24, तो ऑलमोस्ट 24 पॉइंट आप सेट कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उतने ही पॉइंट आपको सेट करने हैं, 1-2 पॉइंट आगे पीछे आप कर सकते हो। तो मान के चलिए यहाँ पे 24 पॉइंट का आपका टारगेट है। तो आपको बाई कहाँ पे करना है, आपने बाई कर दिया इमीडिएटली जो आपका क्लोजिंग होगा इस कैंडल का, ठीक है। इसका मतलब 1648 पे आपने बाई किया। मान के चलते हैं कि हमारा जो बाई हुआ है वो 1650 पे बाई हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से आपको कितने पॉइंट कैलकुलेट करने हैं, 24 पॉइंट्स, राइट। तो इसका मतलब 1674 ये आपका टारगेट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हिट हो चुका है, ठीक है। ये जो 9:25 की कैंडल है उसमें, मतलब ऑलमोस्ट आधे घंटे में आपका टारगेट पूरा हो चुका है, ठीक है। लेकिन शुरुआत में मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी टारगेट आप सेट करोगे वो मिनिमम से मिनिमम रखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 15 पॉइंट्स शुरुआत में कुछ दिन, ठीक है। पहले 5-6 जो ट्रेड आप करोगे उसमें आप टारगेट सेट करोगे पहला वाला 15 पॉइंट के आसपास, ठीक है। अगर भले ही आपको टारगेट जो है वो दिख रहा है मिनिमम 20 पॉइंट 25 पॉइंट का, फिर भी आप टारगेट 15 पॉइंट ही रखोगे। जैसे कि यहाँ पे था, यहाँ पे आपका टारगेट बन रहा था 24 पॉइंट का, लेकिन आप यहाँ पे 15 पॉइंट 16 पॉइंट आप सेट कर सकते हो जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, राइट। और इसमें स्टॉप लॉस जनरली हिट नहीं होगा, तो वो कोई टेंशन नहीं है, आप इस पर ट्रेड कीजिए, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें अगर आपको ट्रेड करना है तो आप एलाइज ब्लू या फिर आस्था में ट्रेड कर सकते हो, जिसमें आपको 3000 से 5000 का मार्जिन में आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। 3 से 5000 के मार्जिन में आप एक लॉट ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। बाय करना हो या फिर सेल करना हो। तो अगर आपके पास में एलाइज ब्लू का अकाउंट नहीं है या फिर आस्था का अकाउंट नहीं है तो आप हमें मैसेज कर दीजिए, लिंक भेज देंगे। अगर आप हमारे थ्रू एलाइज ब्लू या फिर आस्था ट्रेड में अकाउंट ओपन करते हो तो आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको लाइफ टाइम फ्री प्रीमियम कॉल्स मिलेंगे क्रूड ऑयल पर, ठीक है। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि आपको जो ब्रोकरेज होगा 50% ब्रोकरेज आपको रिटर्न किया जाएगा, ठीक है। 50% ब्रोकरेज, तो ये आपका बेनिफिट होगा। और बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी थी, और स्ट्रेटेजी मैं आज या कल में अपलोड करूँगा, ठीक है, क्योंकि वो देखना बाकी है। बिकॉज मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि ड्यू टू लॉकडाउन और अनसर्टेन मोमेंट हो रही है क्रूड ऑयल में, इसलिए वो स्ट्रेटेजी मैंने यहाँ पे दिया नहीं है। वो काम कर रही है, लेकिन फिर भी मुझे एक या 2 दिन वेट करना होगा। मंडे के दिन मैं फिर से देखूँगा, अगर फिर से मुझे ये दिखाई देता है कि वो बहुत अच्छे से काम कर रही है तो मैं मंडे को वो स्ट्रेटेजी अपलोड कर दूँगा, ठीक है। फ़िलहाल जो है आपको इस स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करना है। और अगर आप 4 से 5000 मार्जिन के साथ में ट्रेड करते हो और आपको 10 पॉइंट भी अगर आप बुक करते हो, मैं तो कहता हूँ 15 पॉइंट भी छोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए आपने 10 पॉइंट बुक किए, ठीक है, 10 से 11 पॉइंट बुक किए, मेरे कहने का मतलब ये है कि 15 पॉइंट भी अगर आप बुक करते हो तो बाकी 5 पॉइंट आप छोड़ दो। मान के चलो कि आपको सिर्फ 10 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है और आपको 1000 रुपये मिल रहे हैं, तो मान के चलिए 5000 में 1000 बहुत होता है। और फिलहाल जो है सब ब्रोकर ने, जितने भी ब्रोकर्स हैं, उन्होंने मार्जिन कम कर दिया है क्रूड ऑयल का, मतलब वो एक्सपोजर नहीं दे रहे हैं उतना, ठीक है। तो एलाइज ब्लू में फिर भी चल रहा है, 15000 के आसपास आप एक लॉट बाय कर सकते हो, ठीक है। आस्था में भी आप कर सकते हो, मेरे ख्याल से कुछ 8 या 10 हज़ार में मिल रहा है, ठीक है।
तो मान लीजिए 10,000 में भी आप 1,000 रुपये कमा रहे हो तो 10% हो जाता है वो रिटर्न, जो कि कम नहीं है। ऑलमोस्ट 1 महीने में आपका जो अकाउंट है वो डबल हो सकता है। ठीक है, इसी में कुछ स्ट्रेटजीज़ मैं अपलोड करूँगा और जिससे होगा ये कि आपको मल्टीपल टाइम एंट्री मिल सकती है। हर बार आप 15 से 20 पॉइंट ले सकते हो, तो दिन भर में अगर आप 30 से 40 पॉइंट भी लेते हो तो आराम से आपका जो कैपिटल है वो डबल से ज़्यादा हो जाता है मंथली। ठीक है, सिर्फ क्रूड ऑयल में ट्रेड कर कर। खैर, मुझे लगता है मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया इसमें जो भी था। अगर आपको फिर भी डाउट आता है, आप फिर से एक बार स्ट्रेटेजी देखिए जो भी बताया है, और इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, या फिर से एक बार देख लो जो भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।